धर्म और नैतिकता, रिलीजन और मोरलिटी। हम सब जानते हैं कि पूरे ग्लोब में, अक्रॉस द ग्लोब, हर समाज का एक नैतिक मूल्य व्यवस्था है। वह नैतिक मूल्य व्यवस्था आया कैसे? उस नैतिक मूल्य व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ और वह उसका विकास कैसे हुआ? उस नैतिक मूल्य व्यवस्था का जन्म धर्म के माध्यम से हुआ। उस नैतिक मूल्य व्यवस्था का विकास भी धर्म के साथ साथ हुआ। तो धर्म ने ही उस नैतिक मूल्य व्यवस्था को समाज के सामने स्थापित किया, उसे नर्चर किया, उसके लिए समाज को टेम किया, समाज उसके हिसाब से ग्रूम हुआ। और उसी ग्रूमिंग का है कि आज एक जो को हम कहते हैं ना कॉमन कोड, कि समाज में एक्सेप्टेबल है कि हमें एम्पैथी हमारे अंदर होना चाहिए, हमें दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि मानवता में परोपकार, करुणा, एम्पैथी, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, ये सारे जो मूल्य हैं जिसे हम नैतिक मूल्य कहते हैं, जिस ईमानदारी, जिस ऑनेस्टी और अहिंसा को माध्यम बनाकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लाखों लोगों ने देश की आजादी के आंदोलन के लिए काम किया। गांधी जी ये बार बार कहते थे कि अहिंसा कमजोर लोगों का हथियार नहीं है। मुझे यदि यह चुनना पड़े कि कमजोर होना और हिंसा में, तो उन्होंने कहा मैं हिंसा को चुनूंगा, क्योंकि कमजोर लोगों का हथियार अहिंसा, नॉन वायलेंस हो ही नहीं सकता। कमजोर लोग नॉन वायलेंट हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? वो प्रतिक्रिया रोक ही नहीं सकते, अपनी प्रतिक्रिया पे उनका नियंत्रण ही नहीं है। तो अपनी प्रतिक्रिया पे मैं मिसबिहेव कर रहा हूं, मैं बदतमीजी कर रहा हूं, फिर भी सामने वाला शांत है, यह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए कमजोरी नहीं हो सकता। इसलिए गांधी की अहिंसा तो मजबूत लोगों का हथियार है, कमजोर लोगों का नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में मैं हिंसा को चुनूंगा, क्योंकि अहिंसा हिंसा से ऊपर का विचार है। यह जो नैतिकता गांधी ने समाज में स्थापित किया, राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित किया, भारतीय सामाजिक मूल्यों में इसे कहिए कि फिर से रीइंफोर्स किया, गांधी ऐसा कर पाए। तो गांधी का वो विचार भी हम जानते हैं कि गांधी की प्रार्थना सभाएं में धर्म का कितना रोल था। तो महात्मा गांधी की भी नैतिकता, उनके वो नैतिक आयाम भी धर्म से प्रभावित था। तो धर्म ने समाज को एक मोरल सिस्टम दिया है, उसी मोरल सिस्टम से समाज का मार्गदर्शन संभव हुआ, उसी मोरल सिस्टम से हम अकाउंटेबल बने, जो ह्यूमंस जवाबदेह बनाए, जो हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी आई है, आंसरेबिलिटी आई है, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। उस आंसरेबिलिटी के पीछे भी रिलीजन है। इसलिए रिलीजन सिर्फ रिचुअल नहीं है, रिलीजन सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, रिलीजन सिर्फ आडंबर नहीं है, रिलीजन सिर्फ तीर्थाटन नहीं है, रिलीजन सिर्फ गंगा में डुबकी लगाना नहीं है। रिलीजन का मतलब है मैनकाइंड के तरफ बढ़ना। रिलीजन का मतलब है उन मूल्यों को, उन विचारों को अपनाना जो व्यक्ति को सामाजिक बनाता है, जो आपके अंदर परोपकार का विचार लाए, जो आपके अंदर एम्पैथी, करुणा लाए, जो आपके अंदर ऑनेस्टी, ईमानदारी लाए, जो हमें अहिंसा के रास्ते ले चले। यदि रिलीजन यह मार्गदर्शक भूमिका न निभाती तो ऐसा नहीं कि समाज में नैतिक मूल्य नहीं आते, लेकिन नैतिक मूल्य की स्थिति जितनी मजबूती से मानवता में, समाज में एस्टेब्लिश हुआ, वह रिलीजन के कारण ही संभव हुआ। यह अलग बात है
कि आज समाज इसे एक सेकुलर वैल्यू के रूप में लेता है। जागृति आई है, नॉलेज का लेवल बढ़ा है, और जो इवोल्यूशन है, मानव का जो लगातार विकास है, उस विकास क्रम में आज जो है जरूरी नहीं है कि आप रिलीजन के कारण नैतिक हैं, लेकिन यहां तक की यात्रा रिलीजन के कारण ही संभव हुई है। इसलिए रिलीजन के, धर्म के इन सकारात्मक पक्षों को यदि हम देखें तो धर्म ने इस मानवता को सेपअप करने में, इस मानवता के विकास में हमारी ये हजारों वर्षों की जर्नी जो पहुंची है यहां तक, जहां आज यदि इजराइल फिलिस्तीन में हमास के साथ जो कर रहा है, तो देखिए दुनिया के देश उठ खड़े हुए। आज से सिर्फ 100 साल पहले यदि कोई देश किसी पे आक्रमण करता था, किसी तीसरे का कोई मतलब नहीं था। तो यह जो मानवता यहां तक पहुंची है कि नहीं, मैनकाइंड, यदि कोई भी देश कितना भी ताकतवर हो, यदि वो अपने से कमजोर को दबाता है, मारता है, तो दुनिया में उसका विरोध है। यह जो नैतिक मूल्य, यह जो नैतिक आयाम है, वह धर्म के कारण ही संभव हो पाया है। थैंक यू।